नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का हिंदी प्रश्न पत्र। उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। ये प्रश्न पत्र जो परीक्षा है वो 26/2/2017 में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। 90 प्रश्न हैं और हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? और सही उत्तर है सी, पौमचर्यु। अपभ्रंश भाषा में रचित लिखित रामचरित पौमचर्यु है। पौमचर्यु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है। इनकी अन्य रचना है रिट्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। महापुराण जो रचना है उसके रचयिता पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? और सही उत्तर है बी, दिवाली जो कहानी संग्रह है ये अज्ञे का नहीं, अशोक भटनागर का कहानी संग्रह है। परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी जो कहानियां हैं ये कहानियां अज्ञे की हैं। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? और सही उत्तर है डी, मानसी। मानसी जो रचना है यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ हैं मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1920, स्वप्न 1929, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 11 वर्ष का समय जो कहानी है और इस कहानी के लेखक बताना है कौन है? सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल की कहानी है ये। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय जो कहानी है इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा ये सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था सन 1915 ईस्वी जो कहानी है। इन कहानियों के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां हैं। कछुआ धर्म किसका निबंध है? और सही उत्तर है डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। इनकी अन्य निबंध है मारिस मोय कुंठाव। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध कौन कौन से हैं? रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र। बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है शिव शंभू का चिट्ठा और माधव प्रसाद मिश्र ने लिखा है रामलीला। अब परीक्षा क्षमा, तो इनके ये निबंध हैं। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है ए, सन 1905 ईस्वी में। अनूठी बेगम जो उपन्यास है 1905 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतति 24 भाग हैं इसमें 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी सन 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 1907। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? और सही उत्तर है सी, आत्मकथा। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा है और गद्य विधा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। भाट भाषा किसे कहते हैं? और सही उत्तर है डी, डिंगल भाषा को। डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से बनी है, जबकि पिंगल भाषा ब्रजभाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? और सही उत्तर है बी, कविवचन सुधा, जिसका समय है 1868 ईस्वी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की पत्रिका। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधिनी 1874। और जो भारतेंदु पत्रिका थी 1884 वो राधाचरण गोस्वामी जी ने संपादित की।
हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने 1877 तथा ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने 1882 में संपादित पत्रिकाएं की हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्यो बिंदु आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं और सही उत्तर है भी ब्रजभाषा। नहीं पराग नहीं मधुर, यह जो पंक्तियां हैं यह बिहारी जी की पंक्ति हैं और बिहारी जी की जो एक ही रचना है बिहारी सतसई, इस रचना में उन्होंने 719 दोहे लिखे हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं और सही उत्तर है बी बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके निबंध हैं मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार और पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है पंचपात्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो निबंध है वह गंगा का बेटा तथा आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखे हैं। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है और सही उत्तर है ए लहरों के राजहंस। इसका समय है 1963 ईस्वी। इस नाटक में प्रमुख पात्र हैं सुंदरी और अलका। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, पैर तले जमीन, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर तथा अंधा कुआ लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखित नाटक हैं और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर ने लिखा है नाटक। प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई रिचर्ड्स का नहीं है और सही उत्तर है डी पोएटिका। बाकी ये तीनों ये रिचर्ड्स का नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये तीनों निबंध हैं, ये तीनों ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ आई रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं और सही उत्तर है सी आचार्य कुंतक। आचार्य भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा है। वामन ने काव्यालंकार, सूत्र आचार्य मम्मट की रचना है वो काव्य प्रकाश है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया और सही उत्तर है डी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ गार्सा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। प्रश्न है रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं और सही उत्तर है बी प्लेटो। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, ट्रतलुस, फ्रेट्स, लॉज। अरस्तु ने पेरिपोइतिकेस और लॉन्जाइनस ने पेरिपुप्सुस नामक ग्रंथ लिखा है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए और सही उत्तर है बी जैनेन्द्र ने लिखा है त्यागपत्र 1937 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित लिखित अन्य उपन्यास हैं परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 ईस्वी। प्रश्न है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है और सही उत्तर है सी पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, कुमार रासो, दलपति विजय, परमाल रासो जगनीक की रचना है। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने की है और सही उत्तर है सी अस्कोली। अस्कोली विद्वान ने चेष्टा की है सबसे पहले और अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर सतम और केटुम नाम की से भारोपीय परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं और सही उत्तर है बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। कुछ ग्रंथ और उनके लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं। गुलाब राय ने लिखा है नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी ने लिखा है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है और सही उत्तर है ए आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इनकी ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय नाटिका है ये और राघव विलास यह महाकाव्य है। कुछ विद्वान और उनके ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। पंडित राज जगन्नाथ की जो कथन है, ग्रंथ नहीं है कथन, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। आचार्य कुंतक का कथन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम और आचार्य हेमचंद्र लिखते हैं अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम।
प्रश्न है, जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण दिया हुआ है, पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जो, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लो। और सही उत्तर है भी दृष्टांत अलंकार। जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? और सही उत्तर है डी, प्रत्यय वक्रता। और ये लिया गया है भगीरथ मिश्र की पुस्तक पेज नंबर 207 से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और सही उत्तर है ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की यह पुस्तक है। कुछ पुस्तक और उनके ग्रंथ दिए हुए। रिचर्ड्स की पुस्तक ग्रंथ का नाम है साइंस एंड पोइट्री। डॉक्टर नगेंद्र की है रस सिद्धांत, गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? और सही उत्तर है भी, भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाके 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला की ने लिखी है लिली 1934, सखी 1935, सकुल की बीबी 1941, चतुर चामर 1945। तो ये कहानियां सभी क्या है? निराला की कहानियां हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है ए, पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम जगन्नाथ का कथन है। पंडित जगन्नाथ का यह कथन है। कुछ विद्वान और उनके कथन दिए हुए हैं। आचार्य भामा शब्दार्थों सहितो काव्यम, आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुंतक का कथन है शब्दार्थों सहितो वक्रम कवि व्यापार शालिनी। रौद्र रस का स्थायी भाव है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। कुछ रस और उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं। श्रृंगार, रति, हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विवश, जुगुप्सा, अद्भुत, आश्चर्य, शांत का है निर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? और सही उत्तर है डी, कवि प्रिया जो रचना है वो केशवदास की रचना है। इन कवि प्रिया जो रचना है वो रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है। इनके रचना है रसिक प्रिया, नखसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका। चिंतामणि त्रिपाठी जो है उनके रचित ग्रंथ हैं कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? और सही उत्तर है ए, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने चलाया, ये इसके प्रवर्तक हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। और सही उत्तर है सी, अज्ञेय। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय हैं। अज्ञेय के द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1940। और ये जो उपन्यास है इनका यह दो भागों में विभाजित है, दो भाग में प्रकाशित हुआ 1940 और सन 1944 ईस्वी। नदी के धूप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? और सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है उसे रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को विद्वानों ने कुछ नाम दिए हैं, अपने अपने अनुसार अलग अलग, उनका हम अध्ययन करते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल से कलाकाल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? और सही उत्तर है बी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। तुलसीदास जी
के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलीला नहछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? और सही उत्तर है ए पद्मप्रसून। पद्मप्रसून जो रचना है, पद्मप्रसून ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। मृत्युंजय रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचना है और प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल शनेही की। और देव सभा रचना रामचरित उपाध्याय की रचना है। यूनान का सबसे पहला महाकवि है और सही उत्तर है ए होमर। होमर यूनान का सबसे पहला महाकवि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इलियड एंड ओडिसी। निम्नलिखित लेखक प्लेटो की रचना है इयोन एंड लॉस, अरस्तु, पेरिपोइटकिस। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? और सही उत्तर है ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? और सही उत्तर है बी राजनीतिक परक व्याख्या। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीति परक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, नीति परक, कला परक, व्याख्या परक सभी पर विचार दिए हैं। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? और सही उत्तर है डी तावान। तावान कहानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तावान कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? और सही उत्तर है ए सुमित्रानंद पंत का यह कथन है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। तो ये सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? और सही उत्तर है सी जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी विधा की रचना है। यह रचना महादेव भट्ट की रचना है। यह आजादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। कुतुबन की रचना कौन सी है? और सही उत्तर है सी मृगावती। भंवर गीत नंददास की और सूर सारावली सूरदास और दान लीला ध्रुवदास की रचनाएं हैं। पश्चिमी सीमा को मगही किससे प्रभावित है? और सही उत्तर है ए भोजपुरी। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से प्रभावित है। भोजपुरी की भाषा के अंतर्गत जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया आदि जिले आते हैं। मगही की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत बक्सर, सिवान, सारण इत्यादि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? और सही उत्तर है बी पाली। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जातक कथा आदि ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। और सही उत्तर है सी रामविलास शर्मा का यह ग्रंथ है। रामविलास शर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य सन 1961। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ कौन है? और सही उत्तर है सी आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले आचार्य वामन हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। और सही उत्तर है डी गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। सेवा सदन जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है यह कब प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है 20 सन 1918 ईस्वी में। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं प्रेमा 1907, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान सन 1936। मंगलसूत्र 1948 ईस्वी में लिखा यह इनका अपूर्ण उपन्यास है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है?
और सही उत्तर है डी सौरसेनी। खड़ी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कौरवी जिसे कहते हैं, हरियाणवी जिसे बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां आती हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय अधिकाय, उही खाए बोरा, जग यह पाए बोराय। यह किस रूप से शब्दालंकार है? और सही उत्तर है डी यमक। उक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, यानी दोनों ही वस्तुओं को पाकर व्यक्ति बोरा जाता है, तो वही है, 2 शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? और सही उत्तर है बी 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका समय था, वो काल था 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, और सही उत्तर है डी भगीरथ मिश्र। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और सही उत्तर है डी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के लेखक हृदय सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध की अन्य कृतियां हैं पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, कल्पलता, रस कलश, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और साकेत मैत्री शरणगुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य हैं। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? और सही उत्तर है ए 120। संविधान में 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। कुछ अनुच्छेद और उनके कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं धाराएं। 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप होगा व अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 344 राजभाषा आयोग का गठन। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? और सही उत्तर है सी सरोज स्मृति। यह पंक्ति निराला की रचना सरोज स्मृति से ली गई है। उसका समय है 1935 ईस्वी। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला की अन्य कृतियां हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग और बादल राग। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है डी सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाओं कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उच्चवास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1923 ईस्वी, पल्लव 1928, गुंजन सन 1932 ईस्वी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, और सही उत्तर है बी लाला भगवान दीन। हिंदी मिश्र बंधु, सी हो गया, बी है मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसमें निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त, महाकवि बिहारीलाल भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ: पद्म सिंह शर्मा लिखते हैं बिहारी शतसई, तुलनात्मक अध्ययन, लाला भगवान दीन, बिहारी और देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। तो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? और सही उत्तर है ए सन 1951 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में प्रस्तुत योजना 1950 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह, मारिस मोय कुंठाव। और सही उत्तर है सी उत्साह। उत्साह जो निबंध है आचार्य शुक्ल का निबंध है। इनके निबंध हैं करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति,
घृणा, ईर्ष्या, भय कविता क्या है? जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की और मॉरिस मोहिकुंठा गुलेरी जी कृत निबंध हैं। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? और सही उत्तर है ए रिटोरिक। रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। और अन्य ग्रंथ कौन से हैं इनकी? पेरपोइटिकेस, तेगनेस, रिटोरिकेस और वसीयतनामा। पेरुप्सुस, लॉन्जाइनस, इलियड, होमर। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है और सही उत्तर है सी बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं, जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता बताना है कौन है? और सही उत्तर है सी श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनकी रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1929 और भाषा रहस्य। गुलाब राय की रचना है नवरस। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं वाङ्मय विमर्श। कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्पद्रुम। सौंदर्यालंकार किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है सी वामन। सौंदर्यालंकार आचार्य वामन का कथन है। दंडी लिखते हैं शरीरम ताविदाश्रितम व्यच्छना पदावली। भामा लिखते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? और सही उत्तर है ए मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का मजदूर नामक जीवनी 1964 ईस्वी में लिखी मदन गोपाल ने। मुंशी प्रेमचंद्र पर लिखी अन्य जीवनियां हैं कलम का सिपाही 1962 और ये अमृत राय ने लिखी है। और अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। प्रेमचंद्र घर में हैं 1944 और ये शिवरानी देवी ने लिखी है। ये मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी हैं। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? और सही उत्तर है ए अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? और सही उत्तर है डी हरियाणवी। धार धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यवद अनुवाद निम्न में से किसने किया है? और सही उत्तर है बी राय देवी प्रसाद पूर्णिम। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यवद अनुवाद ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और राज दर्शन। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? और सही उत्तर है सी 2, पूर्वी तथा पश्चिमी। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? और सही उत्तर है 3। शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षण मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध में अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से हो और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से हो या व्यंग्यार्थ से प्रकट हो, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इश्कनामा किसका काव्य है? और सही उत्तर है ए बोधा। रीतिकालीन कवि बोधा का काव्य है इश्कनामा। रीतिकालीन कवि उनकी रचना है। घनानंद की रचना है इश्कलता। भूषण लिखते हैं छत्रसाल दशक। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। और सही उत्तर है डी आचार्य क्षेमेंद्र। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? सन 1922 ईस्वी में। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नायक सन 1926 ईस्वी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? और सही उत्तर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए और ये 1920 तक रहे। इन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल में कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर,
श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, और ये 1900 से 1901 तक थे। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? और सही उत्तर है सी, 5 वर्गों में। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा है। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, उत्तर पूर्वी मेवाती और अहीरवाती, मध्य पूर्वी ढूंढानी उसकी उपबोलियां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी और रांगड़ी, और राजस्थानी निमाड़ी बोली। चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की, यह कब प्रकाशित हुई? और सही उत्तर है ए, 1389। चंदायन को लोर, लोरिक तथा नायक चंदा की प्रेम कथा का वर्णन कहा गया है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? और सही उत्तर है डी, 1912 ईस्वी में हुई। भारत भारती काव्य के ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? और सही उत्तर है सी, पुरानी बैसवाड़ी। केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलॉन्ग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधी ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधी और भगेली दोनों भाषाओं को रखा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? और सही उत्तर है ए, सांदगीत, नीरजा, रश्मि और निहार। सांदगीत का समय है 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932 और निहार 1930। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? और सही उत्तर है बी, खंड काव्य। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है और खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की है? सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर है बी, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है अर्धनारीश्वर। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का शाखा 1948, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 ईस्वी। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? और सही उत्तर है ए, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था का समर्थन प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, जबकि रहस्यवाद के व्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन तथा गुरु की महत्ता का वर्णन, ये सभी प्रवृत्तियां संत काव्य की हैं। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? काव्य यशार्थे व्यवहार विदे शिवे तरक्षते सत्यम पर निवर्तते कांता सम्मति तो देशुजी। और सही उत्तर है बी, आचार्य मम्मट। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग न बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? और सही उत्तर है ए, ग्रेसन ने। ग्रेसन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित रूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होता है, उसे बिहारी नाम दिया है। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? और सही उत्तर है बी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई सन 1928, प्रार्थना समाज 1967, आर्य समाज 1975, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? और सही उत्तर है बी, अपभ्रंश भाषा। सी होगा कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है सी, सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में रचित, इसमें अलंकार और नायक भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। अन्य कृतियां हैं सूरदास की सूरसागर और सूर सारावली। जसहर चर्यू के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है बी, पुष्पदंत। जसहर चर्यू के लेखक पुष्पदंत हैं। इनके अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण है, कुमार चर्यू। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन
चरित्र का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। धनपाल की है भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राह। दव्य साहब पायास नामक लिखित अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ जो रचना है वो किसकी रचना है? और सही उत्तर है सी देवसेन। इसका समय है 933 ईस्वी। श्रावका दव्य सहाय पाव नामक ग्रंथ देवसेन ने लिखी और माइल धवल ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, तत्वसार। लेखक आसुक कवि की रचना है चंदनबाला रास। सालभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। जिनधर्म सूरी की है स्थूल भद्र रास। नासिकी तो पाख्यान के रचयिता हैं और सही उत्तर है बी सदल मिश्र। नासिकी तो पाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। सासुक लाल लिखते हैं सुखसागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ईशा अल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है और सही उत्तर है बी 1873 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन 1873 ईस्वी है। इनके द्वारा अन्य प्रकाशित पत्रिकाएं हैं कैवचन सुधा 1868 तथा बाला बोधिनी 1874 ईस्वी। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? और सही उत्तर है डी संस्कृत। संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक, प्राकृत प्रथम से 500 और अपभ्रंश 500 से 1000। काव्य कितने प्रधान भेद होते हैं काव्य के? और सही उत्तर है बी 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है उसका प्रकाशन कब हुआ? और सही उत्तर है डी 1948 ईस्वी में। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य निबंध हैं इनके कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर 1972 ईस्वी। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है और सही उत्तर है ए उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक तथा उद्धव ब्रज 1970 है। इनके प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष जिसकी रचना 1955 ईस्वी में हुई और यह खड़ी बोली में लिखित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? और सही उत्तर है डी 1983 ईस्वी में हुआ। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? और सही उत्तर है ए आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का आदर्श हिंदू उपन्यास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त, रसिकलाल, रमा, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, जबकि गुप्त गोदना, देवकी नंदन खत्री के तथा राधाकांत ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है डी 1929 ईस्वी। यह जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास है तितली 1934, इरावती 1936 और इरावती उपन्यास है वो अपूर्ण है इनका। निम्न कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? और सही उत्तर है डी प्रेम पुष्पावली। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी रचनाएं हैं मन की लहर, ब्रेडला स्वागत, लोकोक्त शतक, दंगल खंड, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी ये सभी रचनाएं क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? और सही उत्तर है बी पाली भाषा को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? और सही उत्तर है ए प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। प्रेमाश्रम का समय है 1922 ईस्वी है, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला सन 1927 ईस्वी। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रश्न पत्र है लोक सेवा आयोग हरियाणा का वहां उसका अध्ययन किया। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।